नमस्कार, मैं जीएम श्रीवास्तव आज योग दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं और योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। असल में ये एक छोटा सा शब्द आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसका प्रभाव कितना गहरा होता है और ये कितना प्राचीन है, इसका एक छोटा सा तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कि जब कृष्ण द्वारिका चले गए तो गोपियां बहुत ही व्याकुल रहने लगी थी और इस व्याकुलता में अपने आप को मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रही थी। वो दिन रात कृष्ण का नाम जपते हुए सारे जीवन के कार्यों को पीछे छोड़ रही थी, अर्थात वो स्वयं को अबला, स्वयं को बेबस, स्वयं को लाचार, अर्थात मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में जब ये बात कृष्ण को पता चली तो उन्होंने अपने मित्र और सारथी उद्धव को योग संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा और उन्होंने कहा कि ये योग संदेश उन्हें जाकर दीजिए, जिससे उनके मन का भटकाव, उनके मानसिक तनाव या फिर मानसिक रूप से जो उन्हें दुख या कष्ट हो रहा है उसे उन्हें मुक्ति मिले। असल में योग संदेश कृष्ण के द्वारा भेजा गया एक ऐसा संदेश है जिस संदेश में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी छिपा हुआ था। यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस बात से यह सिद्ध होता है कि योग कितना प्राचीन है और तब से आज तक योग की प्रासंगिकता, योग का महत्व यूँ ऐसे ही बना हुआ है। योग अपने आप में एक उपचार है, योग अपने आप में एक दवा है और योग अपने आप में एक समाधान है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे से शब्द में बहुत सारे गुण और बहुत सारे प्रभाव छुपे हुए हैं। योग जीवन का अंश है, योग एक दिन का व्यायाम नहीं, योग अपने आप में एक पूरी की पूरी संस्कृति है। तो आप समझ चुके होंगे कि योग सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि योग अपने आप में जीवन है। आप योग को अपने जीवन में महत्व दीजिए। ये योग आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप में मजबूत बनाने की क्षमता रखता है। योग अपने आप में आपके मानसिक और शारीरिक समस्या का एक समाधान के रूप में पहले से ही मौजूद है। आपको सिर्फ इसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। योग प्राचीन जरूर है, लेकिन इसका असर, इसका प्रभाव आधुनिक युग में भी उतना ही है जितना तब हुआ करता था। इसलिए आप सभी लोग इसके गुणों को महसूस करने के लिए, इसके असर को महसूस करने के लिए इसे अपने जीवन में जरूर ढालें। यही कारण है कि आज लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं में योग को प्रमुखता दी जा रही है, ताकि बच्चे इस योग के महत्व को समझें। यदि आने वाला भविष्य मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होगा, तभी इस समाज के नींव को हम मजबूत कर पाएंगे। इसलिए योग के महत्व को समझिए और आप सभी लोग योग के प्रति ईमानदारी से, आप सभी लोग योग के महत्व को दूसरों को भी समझाइए। ऐसा कौन है जो शारीरिक रूप से कभी ना कभी परेशानियों का सामना नहीं करता? ऐसा कौन है जो मानसिक रूप से कभी ना कभी परेशानियों का सामना नहीं करता? मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी में लगभग पूरी तरह से योग आपकी सहायता करता है और इसीलिए योग को अपने जीवन में महत्व देना आवश्यक है। आप इस योग के महत्व को समझिए, दूसरों को भी समझाइए और सभी लोग योग के प्रति जागरूकता फैलाइए। तभी जाकर हमारे समाज की नींव मजबूत होगी और तभी जाकर मानसिक रूप से लोग मजबूत बनेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।